नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने मजदूर को बुलवा लिया था घर की लिपाई पुताई कराने के लिए, क्योंकि मेरे से तो अकेले लिपाई पुताई हो नहीं पाएगी। और यहाँ पर उसने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। पूरे ऊपर से इसको बारामदे को ऊपर से पूरा झटका लिया, क्योंकि जाला वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग चुके थे। और गर्मी से लेकर बरसात तक तो जालों का तो काम ही रहता है, बहुत ज़्यादा जाला लगते हैं। आप कितना भी साफ़ करेंगे जाला जाला तुरंत लग जाता है। तो देखिए, ये कर रही थी यहाँ चूने की पुताई, और बस मैं लग गई थी थोड़ा बहुत जो काम है फैला हुआ था, ये छोटे मोटे चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हैं, इनको व्यवस्थित कर देती हूँ और मैं करूँगी यहाँ की लिपाई। तो ये चूने की पूरी पुताई करेगी, ऊपर से पूरा झटकारेगी और साफ़ करेगी, और मैं यहाँ करूँगी गोबर की लिपाई। इतनी ही हेल्प काफ़ी हो जाती है, और ये अकेले मेरे से हो नहीं पा रहा था। वैसे तो मैं सारा काम अकेले ही करती थी, पर इस समय कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी को पता ही है। इस वजह से मैं काम थोड़ा सा रुक कर ही कर रही हूँ। क्या मतलब है कि मेहनत करें, काम करें और फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ रहेंगे तो काम तो होता ही रहेगा, और जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो काम कहाँ से होगा। तो फाइनली यहाँ पे इनने कर दी है सारी पुताई, और अच्छी खासी मैंने दीवार की आधी आधी पुताई करवा ली है, ताकि घर थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे कुछ दिनों तक। और कुछ ही दिनों की लिपाई पुताई है, इसके बाद तो बारिश लग जाएगी, तो बारिश में तो इतनी लिपाई पुताई होगी नहीं। और यहाँ पर मैं लग गई थी लिपाई करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि जब मजदूर लगा है तो आप लिपाई क्यों कर रही हैं। आप कितने भी मजदूर लगा लीजिए, सफाई तो आपको करना ही पड़ेगी। सॉरी, आपको उनकी हेल्प तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो अकेले इतना तो नहीं कर पाएंगे, और मजदूरों के साथ भी लगकर ही काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। और सच कहूँ तो मुझे इन लोगों के हाथ की ना लिपाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं लिपाई खुद करती हूँ। क्योंकि कच्चे फर्श को भी घिस कर ही लीपना पड़ता है, तब ये 2-4 दिन चलता है। वरना ये अगर इन लोग लिपाई करते हैं तो ऊपर ऊपर ही लिपाई कर देती हैं, और पूरा झाड़ू लगाने से ये पूरा एकदम निकल जाता है। तो चलिए, फाइनली मैंने कर दी है यहाँ की लिपाई। और देखिए, इस तरह से घिस कर अगर लिपाई करूँ ना, तो लगभग 3 से 4 दिन ये लिपाई चल जाती है। नहीं तो ऊपर ऊपर लिपाई करने से लिपाई बिल्कुल दूसरे दिन झाड़ू आप लगाएंगे, पूरी जो लिपाई है वो ख़त्म हो जाती है। और काफ़ी ख़राब हो गया था मेरा बारामदा। बारामदा बस नहीं, पूरा घर ही ख़राब हो गया था। क्योंकि जब तक आप चूने से पुताई नहीं करेंगे, तब तक आपके घर की पुताई और लिपाई सही नहीं, साफ नहीं दिखाई देती। आप कितने भी गोबर से लिपाई कर लीजिए। और यहाँ हो गई फाइनली बारामदे की पूरी लिपाई। और इसके बाद इसको लगा दिया था मैंने यहाँ की जाला साफ़ करने के लिए, ऊपर झटकारने के लिए। और सच कहूँ तो इस तरह की जो सफाई है मेरे यहाँ 3 से 4 बार साल में होती है। दीपावली में होती है, होली में होती है, और ऐसे एक आध बार मैं बारिश के पहले करवा ही लेती हूँ। पहले तो मैं या फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कचरा निकला था, और अभी देखिएगा आप दीपावली में जब पुताई होगी तब भी बहुत कचरा निकलेगा। और हम लोगों को काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, और लगभग बज गए थे एक करीब बज गया था, और लग गई थी भूख। तो पहले खा लेते हैं खाना। और खाना तो आपने देखा ही था कि मैंने और मेरी बेटी ने मिलके बनाया था। परवल की सब्जी और रोटी, वही खाना है आज। खाना कुछ भी नहीं दिखा पाई मैं आप लोग को बनाते हुए। तो यहाँ मैंने इसकी भी थाली लगा दी है, और अपनी भी, क्योंकि ये लोग भी काम करते हैं तो इन लोगों का खाना पीना तो ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी दिन भर काम करते हैं। तो मैं तो थोड़ा बहुत खाना दे ही देती हूँ। और उस तरफ की सारी पुताई हो गई थी। खाना खा के मैंने थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटे लिया है रेस्ट। और जब तक इसने बाहर बाहर की लिपाई पुताई कर दी थी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, क्योंकि रसोई का हाल भी बेहाल है। तो ये खाना वगैरह मैं रख दूँगी बाहर, और ये लगाएगी जब तक यहाँ झाड़ू, ऊपर से पूरा कचरा जाला निकालेगी। और मैं कर दूँगी यहाँ पर जो बर्तन वगैरह जो पड़े हैं अस्त व्यस्त, ये साफ़ सुथरा कर देते हैं ताकि इसको सहूलियत हो जाए। और मज़दूर आप लगाएंगे तब भी आपको उनके साथ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मज़दूर अपने हिसाब से काम करते हैं और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो हमें अपना काम तो निपटाना ही पड़ता है, और उसकी देख रेख करना ही पड़ती है, चाहे आप कितने भी मज़दूर लगवा लीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी मेरी रसोई। पर इस समय जब लिपाई पुताई हो गई ना, तो चमक गया मेरा घर, एकदम बहुत सुंदर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीपावली की पुताई हुई है या घर में शादी ब्याह है। तो बहुत सुंदर लग रहा था मेरा घर। तो चलिए, यहाँ पर एक इसको मैं बताती भी जा रही थी, डायरेक्शन भी देती जा रही थी कि इस तरह से साफ़ सफाई करते जाओ।
तो यहाँ पूरा इसने जाला अच्छी तरह से निकाल दिया है और लग गई थी चूल्हे की पुताई के लिए। और फ्रेंड्स अभी मैंने जो यहाँ पर चूल्हा की जो छपाई की है, तो अब मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ खाना बनाना। वैसे तो यहाँ 12 महीने ही दिक्कत होती, ठंड में कुछ ठीक रहता है, पर गर्मी और बारिश में तो आप यहाँ खाना नहीं बना सकते हैं। और गर्मी में तो रसोई में जितनी जल्दी आप निकल जाएँ उतना ही अच्छा है। और अगर आपने अंदर चूल्हा जलाया तो आपकी हालत तो ख़राब होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ का जो छप्पर है वो सिर से सिर्फ 1 फीट से भी नीचे है। मतलब 1 फीट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, 10 इंच से भी 10 इंच के लगभग है, और सर पर ही पूरा छप्पर रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी खाना बनाकर बाहर निकल जाती हूँ। और चूल्हा तो मैंने बाहर रख लिया, अब बाहर ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि अब मैं घर पे रहती हूँ और हस्बैंड भी चले जाते हैं, बेटी भी चली जाती है, तो घर पे अकेले ही रहना। और अंदर अगर खाना पीना बनाओ तो बाहर के कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती कि बाहर क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर ये करेगी बाकी का काम और मैं करूँगी लिपाई। जैसे कि मैंने बताया ही कि मुझे इन लोगों के हाथ की लिपाई पसंद नहीं आती है, तो मैं खुद अपने हाथ से ही लिपाई करूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ सबसे पहले चूल्हे की लिपाई कर देंगे। चूल्हे के अंदर की लिपाई जैसे जैसे इसके अंदर ना पोता से पुताई करते हैं वैसे वैसे अंदर की मिट्टी निकलती है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है। और मिट्टी जब निकलती है ना तो पूरी ये ख़राब हो जाता है गोबर। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही थी लिपाई और ये कैमरे के सामने ही लकड़ी लेके खड़ी हो गई थी। कई बार मैंने मना भी किया कि थोड़ा साइड हो जाओ, पर इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है क्या कैसा हो रहा है। तो चलिए, जो ये क्लिप काफ़ी लंबी थी और ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। तो यहाँ हो गई है लिपाई, और उसके बाद में बाकी का जो काम है वो करेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि पूरे घर की गोबर मिट्टी से लिपाई करने में समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। और घर गंदा भी काफ़ी था एकदम। ये जो फर्श ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी लिपाई करने पे, और पता नहीं कब तक मुझे ये लिपाई पुताई का काम करना है। सच कहूँ तो अब मेरे से ये लिपाई पुताई का काम बिल्कुल नहीं होता है। बहुत मजबूरी में ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मजदूर से भी हर 2-4 दिन में हम पैसे दे के लिपाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इतने सक्षम तो नहीं है कि हर 2 दिन में हम मजदूर लगवाएं और लिपाई करवाएं। तो बस कहना चाहिए मजबूरी है अब मेरी तो, कि ये काम करना है। आप लोग कहेंगे कैसा कह रही हैं, तो सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करती हूँ इस काम के बाद में। और एक निश्चित समय तक ही आदमी कोई काम कर पाता है, उसके बाद तो उसे ऊब आने ही लगती है। तो चलिए, फाइनली यहाँ की लिपाई तो हो गई, और आप देखिए यहाँ कैसे एकदम हल्के हल्के से गड्ढे से हो रखे हैं, और काफ़ी मेहनत लग रही थी इसको लिपाई करने में। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब ये काम मेरे से जल्द छूट जाए, क्योंकि ज़्यादा समय तक अभी काम नहीं हो पाएगा मेरे से। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि प्लीज़ नाम लेने के लिए मत बोला करिए। एक का नाम लो, दूसरा पहले तैयार हो जाता है, फिर तीसरा तैयार हो जाता है। तो नाम मैं अब किसी का नहीं लेना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। और ये है फाइनली लुक रसोई का, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी जो रसोई एकदम चमचमा रही थी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसकी सफाई हुई है। हाँ, मेहनत भी बहुत अधिक लगी इसकी सफाई में, पूरा दिन ही लग गया। वीडियो तो आप लोग के पास 6-7 मिनट का जाता है, पर जो वीडियो काम होता है वो पूरा दिन का होता है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि मेरी अब कच्ची रसोई किस तरह से लग रही है, आप लोगों को कैसी लगी। और देखिए एकदम नीट एंड क्लीन था। और अगला जो का नंबर है वो आंगन का है, तो उसकी अब वीडियो भी आप लोग के सामने आएगा। पर उसके पहले मैं आप लोग को होम टूर का वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि होम टूर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारी रसोई को।